नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। साथियों, हम जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें जो हमारा राष्ट्रपति टॉपिक है उसके बारे में हम क्या कर रहे थे सर, अध्ययन कर रहे थे। अर्थात हमने राष्ट्रपति का लगभग टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी राष्ट्रपति की पावर्स अर्थात शक्तियां चल रही थी, उसमें भी हमने शक्तियों को लगभग कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि कार्यपालिक शक्ति हो गई, विधायिका शक्ति हो गई, ठीक है। ये हमने क्या है कि पढ़ ली थी। कूटनीतिक शक्ति हो गई, सैन्य शक्ति हो गई, ये हमने जो पिछला लेक्चर था हमारा उनमें इनको विस्तार से पढ़ लिया था। साथियों, आज हम जो राष्ट्रपति की क्या है वीटो पावर, क्या सर, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि आप अगर हमारा ये वीडियो देखते हो या पढ़ते हो या हमसे पढ़ते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और अपना जो भी जैसे पढ़ाते हैं उसका फीडबैक देना ना भूले कि सर आपने जो पढ़ाया हमें ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगा, इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए क्या। जो भी आप लोगों का फीडबैक हो वो हमें अपने मैसेज के माध्यम से पहुंचाएं या दे। उसके बाद में अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि सर जी क्या पढ़ रहे थे हम, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो पावर्स क्या क्या है, ठीक है। तो सर क्या है वीटो पावर्स, है क्या सर? सबसे पहले तो वीटो है क्या सर जी? वीटो तो बोलते हैं कि जो वीटो शब्द है ना, ये किसका शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या ये जो वीटो है, वीटो ये एक लैटिन भाषा का क्या है सर जी? शब्द है, अर्थात लैटिन भाषा का एक अर्थ है। क्या सर ये इसका अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि सर जो ये वीटो है इसका अर्थ होता है मना करना। क्या सर जी? मना करना, ठीक है। तो सर हम पढ़ रहे थे कि वीटो, सर जी क्या पढ़ रहे थे? वीटो पावर राष्ट्रपति की। देखो अगर हम वीटो का अर्थ लगाएं, एक तो सर जी वीटो है क्या है? क्या है सर? एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या? लैटिन भाषा का शब्द। क्या है सर? शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। सर जी इसका अर्थ होता क्या है? सर जी इसका अर्थ होता क्या है? तो हम बोलेंगे कि इसका अर्थ होता है मना करना। क्या सर? मना करना। इसका अर्थ किसका? ये जो वीटो पावर होती है उसका अर्थ क्या होता है सर जी? मना करना। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में हमारा जो संविधान है भारत का, अर्थात उसमें जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनमें एक अनुच्छेद है 111 यानी कि 111। वह अनुच्छेद क्या बताता है सर? वह अनुच्छेद क्या बताता है सर? हमारी जो पार्लियामेंट है, क्या सर जी, जो हमारी संसद है, क्या जो हमारी संसद है उसमें क्या होता है सर? संसद में कोई भी विधेयक क्या होता है सर? पारित होता है। क्या सर? कोई भी विधेयक पारित होता है तो संसद से पारित होकर, क्या सर जी, संसद से पारित होकर आने वाला विधेयक, क्या संसद से पारित होकर आने वाला विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है सर? जो संसद से पारित होकर आया विधेयक उस पर राष्ट्रपति क्या करता है सर जी? उस पर अपने निर्णय लेता है। क्या? अपने निर्णय लेता है। तो इन निर्णयों की जानकारी, क्या सर जी, जो ये राष्ट्रपति निर्णय लेता है, इन निर्णयों की जानकारी हमारे अनुच्छेद कौन से में है? 111 अर्थात 111। क्या सर जी? अनुच्छेद 111। किसमें? अनुच्छेद 111 में। उसके बाद में, ठीक है सर, ये जो वीटो पावर रिलेटेड है, क्या है? ये जो हमारा अनुच्छेद है 111 उसी से क्या है सर? रिलेटेड है। उसके बाद में
क्या सर? उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर जी, देखो उससे पहले एक चीज देख लो, क्या होता है जब राष्ट्रपति के पास, क्या होता है जब कोई विधेयक, सर जी क्या, जब कोई विधेयक या राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, तो जब कोई, हम ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राष्ट्रपति क्या कर दे सर, उस पर, ये जो विधेयक है इस पर क्या कर दे, अपने हस्ताक्षर, क्या कर दे सर जी, हस्ताक्षर कर दे, तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या सर? कानून बन जाता है। यहां देख लीजिए, ये क्या है, विधेयक, ठीक है सर, ये विधेयक किसके पास आया, राष्ट्रपति के पास आया, क्या राष्ट्रपति के पास आ गया। अगर राष्ट्रपति सर क्या कर दे, इस पर हस्ताक्षर कर देता है, क्या हस्ताक्षर कर देता है, तो ये क्या बन जाता है सर जी, कानून बन जाता है। क्या ये कानून बन जाता है। कौन सर? जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। राष्ट्रपति जब किसी भी विधेयक पर क्या कर दे सर जी, हस्ताक्षर कर दे, तो हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही वह किसका रूप ले लेता है, अर्थात वह कानून बन जाता है। अब देखिए, हम जो हमारा मेन टॉपिक है, मुद्दा है राष्ट्रपति की वीटो पावर, उस पर आते हैं। देखो सर, राष्ट्रपति की वीटो पावर होती कितनी प्रकार के हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बोलेंगे सर जी, जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है वो 3 प्रकार की होती है। सर जी कौन कौन सी होती है वो 3 प्रकार की? तो सबसे पहले आत्यांतिक वीटो, उसके बाद में निलंबनकारी वीटो, और तीसरी होती है सर पॉकेट वीटो। कौन कौन सी? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये क्या होती है सर? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर शक्तियां होती हैं। हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए अपने। क्या हम पढ़ रहे थे? आत्यांतिक वीटो। सर जी ये आत्यांतिक वीटो है क्या? देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पूर्ण वीटो या निरपेक्ष वीटो। क्या सर? पूर्ण वीटो या निरपेक्ष वीटो। किसको बोलेंगे सर जी? ये जो आत्यांतिक वीटो पावर है राष्ट्रपति की। सर होती क्या है आत्यांतिक वीटो? अगर हम आपसे ये पूछें कि सर जी हमें तो ये बताइए ये आत्यांतिक वीटो होती क्या है, तो देखो यदि राष्ट्रपति क्या करे सर, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या करे, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक ले, क्या सर जी? सहमति रोक ले, अर्थात विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं सर? आत्यांतिक वीटो कहते हैं। क्या सर जी? इसको हम क्या बोलेंगे? आत्यांतिक वीटो कहते हैं। सर आत्यांतिक वीटो देखो कैसे, सिंपल ही समझना हो हमको। क्या हमको क्या हो सर? सिंपल ही समझना हो। यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या आया सर जी? राष्ट्रपति के पास कोई भी क्या आया? विधेयक आया। क्या सर जी? विधेयक आया। विधेयक सर जी आ गया राष्ट्रपति के पास, उसमें राष्ट्रपति क्या करे? एक तो अपनी क्या होता है, इस पर जो सहमति देते हैं उसको क्या कर रहे? रोक के रख ले। उसके बाद में क्या कर ले? अगर उसको अस्वीकार कर दे, क्या सर? उसको अस्वीकार कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। उसके बाद में सर जी ये जो आत्यांतिक वीटो है ये कौन सी परिस्थिति में सर, क्या ये जो आत्यांतिक वीटो है ये कौन सी परिस्थिति में होता है? तो हम बोलेंगे कि सर जी ये जो आत्यांतिक वीटो है ये सामान्यतः 2 परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी? एक तो सर जी जो निजी विधेयक होता है। क्या सर? निजी विधेयक। उसके बाद में सरकारी विधेयक के संबंध में यदि क्या हो? मंत्रिमंडल बदल गया हो। क्या सर? सरकारी विधेयक के संबंध में यदि क्या हो सर? मंत्रिमंडल बदल गया हो। ठीक, उसके बाद देखो होता क्या है। देखो हमने सबसे पहले तो पढ़ा क्या कि सामान्यतः 2 परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसा क्या किया जाता है? 2 परिस्थितियों में। कौन कौन सी बताई? एक तो
निजी विधेयक के संबंध में। क्या सर? निजी विधेयक के संबंध में। सर निजी विधेयक क्या होता है? सर जी निजी विधेयक होते क्या है? निजी विधेयक सर हम उसको बोल सकते हैं संसद का वह सदस्य। क्या सर जी? जो हमारी पार्लियामेंट है उसका वह सदस्य। सर जी कौन सा? वह सदस्य जो मंत्री, क्या है सर? जो मंत्री नहीं है। क्या? यानी कि हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका वह सदस्य जो क्या ना हो? मंत्री नहीं हो, और उसके द्वारा क्या किया गया हो? उस विधेयक को पेश किया गया हो, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? निजी विधेयक की श्रेणी में आता है। उसके बाद में सरकारी विधेयक के संबंध में यदि क्या हो? मंत्रिमंडल बदल गया हो। देखो कैसे सर? जैसे कि क्या हुआ, हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी, यानी कि जो हमारी पुरानी सरकार थी, उसमें क्या हुआ कि जो पुरानी सरकार थी, अब सर पुरानी सरकार है, अगर वो क्या हुई? बदल गई। क्या हो गया? पुरानी सरकार बदल गई। वह बदल गई, वह कौन सी सरकार आई? सर नई सरकार आ गई। कौन सी? नई सरकार आ गई, अर्थात नई सरकार बनती है। तो वह नई सरकार उस विधेयक पर क्या हस्ताक्षर करने से क्या कर दे सर जी? मना कर दे। यानी कि क्या थी? पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार, और अब कौन सी आ गई? नई सरकार। क्या? ये नई सरकार आ गई। अब सर इसके पास क्या आया? नई सरकार आ गई। वह सरकार उस बिल पर क्या करे? हस्ताक्षर करने से मना कर दे, जो पुरानी सरकार ने क्या किया था सर? पारित किया था। अगर वह हस्ताक्षर को क्या कर दे? मना कर दे, हस्ताक्षर करने से मना कर दे, कौन सी? नई सरकार। तो फिर क्या होगा सर जी? तो वह क्या कहलाएगा? उसने मना कर दिया साफ साफ, तो उसे ही हम क्या बोल सकते हैं? आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। अगर हम इसको सिंपली समझे, क्या सर जी? अगर हम इसको सिंपली समझे, देखो यह क्या था? पुरानी सरकार थी, यानी कि पुरानी गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे क्या था? वो विधेयक था। अब कौन सी आ गई? नई सरकार चेंज हो गई, यानी कि मंत्रिमंडल। ऐसे ही तो बोलेंगे कि क्या हुआ? संबंध में यदि मंत्री गए, ये जो मंत्रिमंडल किसमें बदलेगा? नई सरकार में। ये हमारी क्या आ गई? नई सरकार आ गई। अब ये नई सरकार क्या करती है? उस पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दे सर जी? मना कर दे। क्या कर दे सर जी? मना कर दे। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। उसके बाद में सर क्या? उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर जी, हम क्या पढ़ रहे थे? आत्यांतिक वीटो। अगर आपसे ये पूछ ले सर जी इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? सर इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? तो हम बोलेंगे कि सर जी इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो वीटो पावर है, कौन सी? आत्यांतिक वीटो पावर, इस शक्ति का प्रयोग 1954 में। क्या सर? 1954 में जो हमारे क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो पेप्सू अधिनियम था। क्या सर जी? जो पेप्सू विनियोग अधिनियम, क्या सर जी? पेप्सू विनियोग विधेयक अधिनियम पर क्या निर्णय को रोककर, जो क्या था सर जी? ये क्या था? पेप्सू, पीई पेप्सू, ये जो विनियोग अधिनियम था, इस पर क्या किया सर जी? विधेयक पर अपना निर्णय रोककर। क्या सर? ये जो पेप्सू विनियोग अधिनियम है, इस पर अपना निर्णय रोककर। किसने सर जी? जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने। कौन थे वो? राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपना निर्णय रोककर इस पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब सर जी? 1954, अर्थात हम बोल सकते हैं 1954 में। उसके बाद में हमारा ये जो आत्यांतिक वीटो है ये खत्म हुआ। उसके बाद में जो हमारा क्या है सर? नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? निलंबनकारी वीटो। इस पर हम चर्चा करेंगे। सर जी
निलंबनकारी वीटो होता क्या है? क्या हम जो दूसरे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं अब, वो क्या है हमारा निलंबनकारी वीटो। सर नाम से ही पता चल रहा है कि निलंबनकारी वीटो। देखिए कोई भी विधेयक, क्या सर जी, कोई भी विधेयक जिस सदन में पारित होकर आया है, क्या सर, कोई भी विधेयक जिस सदन में, चाहे वह कौन सी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस भी सदन में वो क्या हो सर जी, पारित होकर आ गए हो, कौन सी, चाहे वह क्या हो, लोकसभा हो या क्या हो, राज्यसभा, उसमें क्या है, पारित होकर आया है, उसी सदन को, क्या सर जी, उसी सदन को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु, क्या, उसी सदन को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा दे, तथा वह सदन जो उसे पुनः पारित कर, तथा जिस सदन से वह आया, क्या सर, जिस सदन से वह आया, और वो ही सदन क्या करे, उसे, यानी कि जिस सदन से वह आया और राष्ट्रपति उसको क्या कर दे, लौटा दे, सदन दोबारा से उसको पारित कर, क्या कर दे सर जी, पारित कर वापस राष्ट्रपति को भेज देता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को उस पर मजबूरन हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। क्या सर जी, राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। देखिए अगर हम इसको सिंपली समझे, क्या, अगर इसको सिंपली समझे निलंबनकारी वीटो, तो क्या होता है, देखो, यदि कोई राष्ट्रपति है, क्या, यदि किसी, क्या सर, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर दे सर जी, पुनर्विचार हेतु, क्या कर दे, जो पार्लियामेंट है, संसद है, उस पर क्या कर दे, के पास पुनर्विचार हेतु पार्लियामेंट के पास भेज दे, अर्थात संसद के पास भेज देता है, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। देखो ये क्या है, कोई विधेयक है, क्या सर जी, सबसे पहले ये हमारी क्या हो गई, संसद हो गई, इसमें एक कौन था, लोकसभा, और दूसरी थी राज्यसभा, ठीक है सर। इससे कोई विधेयक पारित होकर कहां आया, राष्ट्रपति के पास आ गया, क्या, राष्ट्रपति के पास सर जी आ गया, क्या, विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया, जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास आया, क्या, जैसे ही राष्ट्रपति के पास आया, तो ये राष्ट्रपति क्या करता है, एक बार इसको पुनर्विचार के लिए वापस क्या कर सकता है, लौटा सकता है। जैसे कि हमने मान लिया ये कहां से आया, संसद से आया पारित हो, और किसके पास आया, राष्ट्रपति के पास, जैसे ये राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु इसको क्या कर दिया, वापस लौटा दिया, ठीक है, वापस लौटा दिया। अब क्या सर जी, जो हमारी ये संसद है, या फिर संसद का लोकसभा सदन हो या राज्यसभा सदन, इसने क्या कर दिया, इसको पुनः पारित कर दिया, और फिर से किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास आ गया, क्या सर, ये फिर से राष्ट्रपति के पास आ गया। अब सर जी क्या, फिर से राष्ट्रपति के पास आ गया, अब राष्ट्रपति क्या है कि मजबूरन, क्या, मजबूरन राष्ट्रपति को इस पर क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, क्या सर जी, मजबूरन राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। कि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति है ना, एक बार इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्या सर, राष्ट्रपति मात्र एक बार इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, मात्र एक बार, ठीक है। यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर जी निलंबनकारी वीटो होता क्या है। यदि हम सिंपली बोले, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार क्या कर दे, संसद के पास या पार्लियामेंट के पास भेज दे,
तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर जी, निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। उसके बाद में सर क्या, उसके बाद में मैंने एक बात लिखी हुई है यहाँ पे नोट लगा के, क्या सर जी, नोट लगा के, और ये नोट भी कितने का है, 2000 रुपए का। क्या सर जी, 2000 रुपए का नोट है ये, ठीक है, बहुत महंगा नोट है, तो इसको ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। देखो ये क्या बोल रहा है, धन विधेयक वह, क्या सर जी, धन विधेयक वह संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्या सर जी, एक तो कौन सा, धन विधेयक, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे भी बोल सकते हैं, जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है, अर्थात उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। सर जी किस किस को, एक तो धन विधेयक को, और एक जो ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को ऐसी कोई प्राप्त है ही नहीं, इस कारण से। उसके बाद में सर जी क्या, उसके बाद में जो ये वीटो पावर है, कौन सी, निलंबनकारी वीटो पावर है, इसका प्रयोग कब किया गया था और कब हुआ, उसके बारे में देखते हैं। कि जब सर जी इस वीटो पावर का प्रयोग 99 में, सर जी 1991 में डॉक्टर, सर जी क्या, डॉक्टर आर वेंकट, सर जी क्या, आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य, सर जी क्या, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोककर, क्या सर जी, संसद, क्या सर, संसद विधेयक को रोककर। देखिए सिंपली, ये जो वीटो पावर है ना सर क्या, ये जो वीटो पावर है, इस वीटो पावर का प्रयोग सर जी 1991 में कब, 1991 में क्या, डॉक्टर, सर जी क्या, डॉक्टर आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्य, क्या सर जी, जो हमारी पार्लियामेंट के संसद के सदस्य हैं, उनके वेतन, क्या, उनके वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर, सर जी क्या, जो संसद क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसके सर जी क्या, वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर इसका प्रयोग हुआ था है। कब हुआ था, 1991 में, अर्थात 1991 में। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर निलंबनकारी वीटो क्या है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो तीसरी वीटो पावर है वो कौन सी वीटो पावर है, सर क्या, तीसरी वीटो पावर है जो देखिए कौन सी हमारी तीसरी वीटो पावर, पॉकेट वीटो, अर्थात नाम से ही पता चल रहा है पॉकेट वीटो। क्या सर जी, पॉकेट वीटो, और पॉकेट तो सभी को पता है कहां होता है और क्या क्या होता है उसमें, यानी कि मनी होती है, क्या, मनी, ठीक है। तो हम पॉकेट वीटो के बारे में चर्चा करते हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सर होती क्या है पॉकेट वीटो, सर जी ये जो पॉकेट वीटो है ये होती क्या है, हम किसे कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या सर, देखो राष्ट्रपति, क्या सर जी, जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या करे, यदि विधेयक पर ना तो अपनी सहमति दे और ना ही असहमति दे और ना ही पुनर्विचार हेतु वापस भेजे, वरन अनिश्चित काल के लिए विधेयक को क्या कर दे, अपने पास रख ले, तो इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं।
क्या सर जी? राष्ट्रपति, सर जी क्या राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर करे ना तो अपनी क्या करे सर जी? सहमति दे। क्या? ना तो अपनी सहमति दे। क्या सर जी? किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो अपनी सहमति दे। क्या सर जी? ना तो अपनी सहमति दे और ना ही असहमति दे। क्या? ना तो सहमति दे हो और ना ही असहमति दे, और उसके बाद में भी ना ही वह पुनर्विचार के लिए लौट आए किसी विधेयक को। सर जी क्या? ना ही वह पुनर्विचार के लिए उसको वापस लौट आए, उसे ही अपन क्या कहते हैं? वरन वे क्या करे सर जी? अपने पास उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास ही रख ले। क्या सर जी? अपने पास ही रख ले, अर्थात हम ऐसे बोले अपनी पॉकेट में ही रख ले अनिश्चित काल के लिए, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो। क्या बोलेंगे सर जी? पॉकेट वीटो। देखो, जो हमारा भारतीय संविधान में, क्या सर जी, जो हमारा भारत का संविधान है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी, क्या सर जी, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तभी तो सर जी, तभी तो वह क्या करता है? ना तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे रहा, ठीक है, सहमति भी दे, क्या कर रहा है सर जी? ना तो सहमति दे और नहीं वह असहमति दे। ना तो असहमति दे रहा, ये कौन सा तुक हुआ, और नहीं अपनी असहमति दे रहा, और ना ही उसको पुनर्विचार लिए लौटा रहा वापस। क्या सर जी? ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा रहा, ठीक है, और अपने पास ही अनिश्चित समय तक, क्या सर जी, अपने पास ही अनिश्चित समय तक वो अपने पास ही उसको क्या कर रहा है? रख रहा है। क्या रख रहा है? तो इसे अपन क्या बोलेंगे? निलंबनकारी वीटो। ये आपको पता चल गया होगा। सर जी वो अनिश्चित काल के लिए रखता क्यों है? सर जी वह निश्चित काल के लिए रखता क्यों है? क्या उसके पास ये पावर है? हाँ बिल्कुल, हम ये बोलेंगे कि उसके पास ये पावर है कि वह किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। देखो ये साफ साफ बोल रहा है क्या, कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, वो कितना भी टाइम ले सकता है। और आप लोगों को पता है कि जब टाइम ले ले तो कितना लेता है, कोई टाइम का पता ही नहीं होता। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर? पॉकेट वीटो, ठीक है। उसके बाद में देखिए सर जी, जो पॉकेट वीटो है, क्या सर जी, जो ये पॉकेट वीटो है, ये पहली बार, सर जी ये पहली बार, एक तो ये पहली बार और एकमात्र, सर जी एकमात्र बार प्रयोग इसका कब हुआ है? 1986 में। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो ज्ञानी जेल सिंह जी थे, क्या सर, जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया? ने डाकघर संशोधन, क्या सर जी, डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। क्या सर जी? डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था इसका प्रयोग। ऐसे पूछ ले कि कोई भी पूछ ले, जैसे क्वेश्चन आ जाए, एकमात्र बार प्रयोग, क्या सर जी, एकमात्र बार प्रयोग कौन सी पॉकेट, सर जी कौन सी वीटो का हुआ है, नहीं कि कौन सी वीटो पावर का हुआ है, तो हम बोलेंगे पॉकेट वीटो। सर जी कौन सी पॉकेट वीटो किसने किया था? जो हमारे तत्कालीन कौन थे राष्ट्रपति? ज्ञानी जेल सिंह जी, उन्होंने कब किया था? ने डाकघर, ये जो डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था, ये जो डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम था उस पर किया था। कब किया था सर? 1986 में। कब? 1986 में। तो आप लोगों को ये पॉकेट वीटो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और देख लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे कि क्या होता है, कोई विधेयक होता है, क्या सर जी, कोई विधेयक है, क्या हुआ वो, एक मिनट नीचे देख लेते हैं। क्या है सर जी? ये कोई भी विधेयक है। क्या है सर? ये कोई भी विधेयक है। अब होता क्या है, देखिए ये जो विधेयक है इसमें क्या है, देखो जो राष्ट्रपति है,
क्या कोई भी विधेयक किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास आया। जैसे ही राष्ट्रपति के पास आया तो एक तो है क्या कर दे? सहमति। क्या करे सर जी? सहमति। क्या करे? विधेयक पर न तो क्या, ना तो सहमति दे, और ना ही क्या करे? असहमति। क्या करे सर जी? ना ही असहमति दे, और ना ही क्या करे? इसको पुनर्विचार के लिए, क्या पुनर्विचार के लिए लौटाए। क्या करे? ना ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटाए। ठीक है। और क्या करे? अनिश्चित, अनिश्चित समय सीमा तक अपने पास ही रख ले। क्या करे? अनिश्चित काल तक अपने पास ही रख ले। ना ही तो उसने पुनर्विचार के लिए लौटाया, ना ही इस पर सहमति दी, ना ही असहमति दी, और अपने पास ही उसको क्या कर लिया सर जी? ये जो क्या है, ये हमारी पॉकेट है, इसमें क्या कर लिया? रख लिया। क्या रख लिया? इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो। क्या सर जी? पॉकेट वीटो। आप लोगों को ये जो हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर्स पढ़ी, ये अच्छे से समझ में आई होंगी। क्या सर जी? अच्छे से समझ में आई होंगी। उसके बाद में एक बार एक चीज देख लेते हैं। जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, उसमें एक बंदे ने बोला सर फोन करके, सर जी क्लास में माहौल नहीं बन रहा। क्या? क्लास में माहौल नहीं बन रहा, अर्थात मजे नहीं आ रहे। कुछ ऐसा किया जाए क्लास में कि पढ़ने में मजे भी आए। तो भाई पढ़ने में कौन से प्रकार के मजे लेना? मजे भी क्या, मजे भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको कौन से मजे लेने हैं? क्या कौन से मजे लेने हैं? तो मजो अजो में कुछ नहीं रखा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लिया करो। क्या पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लिया करो। मजे बहुत सारे होते हैं। क्या? मजे बहुत सारे होते हैं। तो मजों को छोड़ो और क्या करो? पढ़ लो। मजों में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है? अरे दोबारा बोलोगे कि, दोबारा बोलोगे कि मजे लेने हैं? क्या मजे लेने हैं? तो हमको मजे नहीं लेने हैं। क्या? हमको मजे नहीं लेने हैं। अगला हम टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्रपति की क्या सर जी? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या सर? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम इनको विस्तार से समझेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं क्या? और उसके बाद में क्या सर जी? उसके बाद में हमारी एक और शक्ति बचेगी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। क्या सर? जो अध्यादेश जारी करता है ना राष्ट्रपति, कौन से आर्टिकल के तहत करता है? अध्यादेश किसे कहते हैं? क्या होता है अध्यादेश? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम छोटा सा यानी कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की।
सर जी कितने प्रकार के बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर जी हम राष्ट्रीय आपातकाल। क्या? राष्ट्रीय सर कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वित्तीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सेकंड ये देख ले, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और जो तीसरी है सर वो कौन सी है? वित्तीय, क्या सर जी? वित्तीय आपातकाल। ये कौन से अनुच्छेद में है? तीन सौ साठ। कौन से सर जी? 360। और ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये किसमें है? 356। कौन से में सर? अनुच्छेद 356 में। देखिए छोटा सा देख ले से नेक्स्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है सर जी कितने बार लगा, क्या कितने बार तो लग गया, ठीक है, उसके बारे में कब कब लगा। देखिए ये कितनी है? 3 प्रकार। सबसे पहले कौन सा था? राष्ट्रीय आपातकाल। ये कौन से अनुच्छेद में है सर जी? 352 में। कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। ये सर जी कब कब लगता है? एक तो देखो जब कोई क्या हो, बाह्य आक्रमण हो जाए। क्या हो जाए सर जी? बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण हो जाए। क्या? जैसे कि हमारा भारत है, इस पर से यानी कि कोई दूसरा देश है वो आक्रमण कर दे, यानी कि बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण हो जाए। उसके बाद में या क्या कर ले सर जी? ये स्वयं ही युद्ध कर ले किसी देश के साथ। क्या? ये स्वयं ही किसी देश के साथ युद्ध कर ले। क्या? स्वयं ही किसी देश के साथ युद्ध कर ले। या विश्व में चल रहे सर, जो हमारा विश्व में उसमें चल रहे कोई भी देश के खिलाफ क्या हो, युद्ध हो रहा हो, उसमें क्या हो जाए? शामिल हो जाए। तब भी क्या लग सकता है? क्या लग सकता है सर जी? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। उसके बाद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। क्या सर जी? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन कब लगता है? क्या सर जी? राष्ट्रपति शासन लगता कब है? जब क्या हो, कोई भी दल अपनी सरकार को चलाने में सक्षम न हो। क्या हो? अपनी जो सरकार है उसको चलाने में सक्षम ना हो, तब क्या लगता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल। सर जी क्या? वित्तीय आपातकाल। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360। कौन से? अनुच्छेद 360। सर जी अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल लगता कब है? क्या सर जी? वित्तीय आपातकाल लगता कब है? जब क्या हो, हमारे देश में ऐसी
सिचुएशन क्रिएट हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए या परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें क्या हो कि भूखमरी पैदा हो जाए, क्या हो जाए सर जी, खाने की भी लाले पड़ जाए, क्या खाने के भी लाले पड़ जाए, क्या हो भूखमरी पैदा हो जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रकार से अकाल पड़ जाए, उस परिस्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो सर हम बोलेंगे संविधान के अनुच्छेद 360 में है। उसके बाद में एक चीज और बता देते हैं इसमें छोटी सी कि सर जी अभी तक जो ये वित्तीय आपातकाल है इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। क्या सर जी, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा तो हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे सर जी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद में आजकल क्या हो रहा है कि सर जी जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो पढ़ाई का लोड है, जो स्ट्रेच है, वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। क्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। उसका एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि मोबाइल, क्या मोबाइल, हम मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या मोबाइल में लगे रहते हैं, ना किसी से बातचीत करते, किसी बात को शेयर करते, बस या तो मोबाइल वाला या हम खुद वाले, ज्यादातर हमारा टाइम कहां जा रहा है, मोबाइल में। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसी बात हो गई, क्या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको हम क्या है किसी का साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तो देखो आजकल वैसे भी पढ़ाई का लोड, कंपटीशन का जमाना है, सभी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, क्या सभी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए तो पढ़ाई का स्ट्रेस है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो मोबाइल है उसका प्रयोग हम कम से कम मात्रा में कर सकते हैं, क्या मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। उसके बाद में देखो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उसको शेयर करने के लिए आप लोगों को एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या आपके पास एक अच्छा दोस्त होना ही चाहिए, चाहे वह कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, क्या कोई भी हो, उनके साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, उनको अपना एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं। या फिर क्या, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि जो अपने दोस्त हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक दोस्त तो आपको बनाना ही चाहिए जिससे अपन क्या हो कि अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। उससे जो भी अपने जो स्ट्रेस आता है ना, पढ़ाई का लोड हो या फिर और भी किसी प्रकार का क्या हो, मतलब पढ़ाई का लोड हो या किसी भी प्रकार का क्या हो अपने लोड हो, तो उसको अपन सामने वाले को शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अपना जो मन है वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, क्या मन हल्का हो जाता है। क्या तो मैं बोलता हूं कि एक दोस्त तो ऐसा होना ही चाहिए जिसके साथ तुम लोग अपनी सारी बातें शेयर कर सको, लेकिन दोस्त ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी फीलिंग समझे, आपकी भावनाओं को समझे। ऐसा दोस्त नहीं, मतलब ऐसा दोस्त नहीं बना लेना कि आपको ठीक है कुछ स्ट्रेस है, कुछ भी शेयर करना है, कोई ऐसा दोस्त बना लिया कि यार मेरा तो मूड खराब हो रहा है, आज तो चले उधर, क्या आज तो चले, रेक लगा के आते हैं,
तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहें। क्या? सावधान रहें। और देखिए, दोस्त चाहे कोई भी हो, चाहे आपका फीमेल फ्रेंड हो सकता है या चाहे मेल फ्रेंड हो सकता है, तो एक दोस्त तो आप लोगों को में बनाना ही चाहिए। और दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसे अपन झिझके नहीं किसी भी बात को शेयर करने से। क्या? सारी बातें अपन आपस में शेयर कर सकें। ठीक है साथियों, तो कुछ ज्यादा ही हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, तो हमने आज राष्ट्रपति की वीटो पावर्स पढ़ी और जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी। उसके बाद में जो आपातकालीन शक्तियां इनको हम विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और बात, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को हमारा ये जो कंटेंट है अच्छा लगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने जितने भी साथी हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा हमारा जो वीडियो है, हमारे ये जो चैनल है, इसको शेयर करें। क्या? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, क्या सर? आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं पूरी अच्छे से, तो जो अपना फीडबैक है वो देना नहीं भूलें कि सर जी इसमें कुछ कमी है, ये आपको थोड़ी सुधार करनी है, आपकी लैंग्वेज में थोड़ी सी सुधार करनी है। ये चीज हमें अपने फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। सभी साथियों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।